प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित हैं कि सबने परमेश्वर ने सब बहुत आशीष दी आप सब लोगों को। ईस्टर गुड फ्राइडे पे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको ऐसी ब्लेसिंग रखे और हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को जवाब दे प्रभु। तो आइए आज हम वचन से जानेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन को कोई पढ़ेगा। इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो तब यीशु ने उसके पास आकर, किसके पास आकर? अपने चेलों के पास आकर, विश्वासियों के, उनसे कहा, एक इतनी अद्भुत बात कही कि कोई आम आदमी वाली बात नहीं थी ये। तभी यीशु ने पास आकर अद्भुत बात कही, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कोई साधारण व्यक्ति इस बात को कभी भी नहीं कह सकता कि केवल परमेश्वर का इकलौता पुत्र ये बात कह सकता है। शैतान ने एक बार यीशु के सामने उस संसार को समृद्ध राज्य देने का प्रस्ताव रखा, मत्ती 4 का 8 और 9 में। किंतु अब यीशु ने पिता की आज्ञाकारिता में रहते हुए सिर्फ पृथ्वी, वरन स्वर्ग और संपूर्ण विशेष पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। तीसरे दिन पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने इफिसियों जैसे 1 के 20 और 22 में, फिलिपियों 2 के 9 और 11 में टिप्पणियों में, जैसे आरंभ में यीशु के पृथ्वी पर आने से पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास था, परंतु सबके बावजूद भी परमेश्वर के स्वरूप में था, तो अभी उसने परमेश्वर की तुलना होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि अपने दास का सा स्वरूप रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। फिलिपियों 2 के 6 और 7 में। और ये कहा जा सकता है कि यीशु ने पृथ्वी पर रहने के दौरान अस्थायी तौर पर अपना अधिकार छोड़ दिया, लेकिन अब अपने पुनरुत्थान के बाद उसने उन्हें क्या कर लिया? उन्हें पुण्य प्राप्त कर लिया है। जिस तरह से 19 में, इसलिए क्योंकि यीशु के पास सारे अधिकार, और उसने अपने चेलों से कहा कि सब जातियों के लोगों को जाओ चेला बनाओ, क्योंकि यीशु विशेष का प्रभु है। इसलिए तुम जाकर पृथ्वी के प्रत्येक कोने में उसके राज्य का शुभ समाचार प्रचार करो। सब जातियों में का प्रभु है। हम सब जातियों में यीशु मसीह को जानना चाहिए। यीशु ने हमसे कहा कि जाओ हम चेले बनाओ। उसने हमसे केवल शिक्षा देना, प्रचार करने के लिए नहीं, वरन चेला बनाने के लिए भी कहा। जैसा भी 18-20 में बाइबल के अनुसार चेला बनना ही नहीं, बपतिस्मा देना, शिक्षा देना। और इसमें हमें ये समझ सकते हैं कि इस सबसे बड़ी आज्ञा का महत्वपूर्ण चेला बनना है। हम विश्वासियों को व्यक्तिगत तौर पर विश्वास में दृढ़ मजबूत रहना है कि, और हमें दूसरे विश्वासी लोगों की क्या करना है? मदद करनी है कि हम किस तरह से कलीसियाओं में सक्षम होंगे, ताकि हम अपने प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहें। हम नए चेलों को क्या करना है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 नहीं है, वरन वो एक ही परमेश्वर है, और तीनों को एक ही रूप है। वे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, पृथ्वी और स्वर्ग का सृजनहार है। वे पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर का एक सच्चा अवतार है, जो हमारे पापों से बचाने और उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए पृथ्वी पर आया। और तीसरे रूप में पवित्र आत्मा में, जो विश्वासियों के हृदय में रहता है और उन्हें नए अनंत जीवन, आत्मिक जीवन देता है, जिसका कभी अंत ना होगा, जिसकी हम आराधना करते हैं। इसके नाम से हम बपतिस्मा लेने का अर्थ है कि उसका बनना, उसको जानना। जब हम उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तभी हम संसार से कहते हैं कि मैं परमेश्वर की हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से बता रही है कि यीशु मसीह उन मृतकों में से जीवित होने के संपूर्ण विशेष में अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने अपने चेलों को, सभी को अन्य जातियों में जाने के लिए कहा कि तुम जाके सारी जाति के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। तो आज जो लोग शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, उनको यीशु मसीह ने अधिकार दिया। और जो अब अधिकार यीशु मसीह के पास था, तब तक यीशु मसीह ने क्या करा कि अपने पुण्य
पुनरुत्थान के समय में उसे पूरा अधिकार मिला। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा कि सारी मानव जाति के लिए जी उठा। उसने सारी मानव जाति के लोगों के लिए कोड़े खाए, सूली की मौत सही और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो इसीलिए कह रही है कि सारी जाति के लोगों को क्या करो, तुम शुभ समाचार प्रचार करो। तो क्या करना है, आज जो चेले हैं, आज वो जो शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं, वो यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को अधिकार दिया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि सारी जातियों में जाके क्या करें, शुभ समाचार प्रचार करें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आपको और हमको अभी तक जहाँ तक संभाला, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। और आगे भी प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो तीसरे दिन हम सबके लिए मुर्दों में से जी उठे कि हमारा सबका उद्धार हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी मानव जाति का उद्धार हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, वो राजाओं का राजा होते हुए भी पिता उसने सूली की मौत से ही वो कोड़े खाए, जो कोड़े पापी इंसान को खाने थे। पिता आपके इकलौते बेटे ने प्यारे पिता परमेश्वर जो सबका बोझ अपने ऊपर लाद लिया। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हर एक जन आपके आगे घुटने टेकेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक राज्य के लोग आप पे आगे घुटने टेकेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर की आपके बेटे का लहू बहाना, कोड़े खाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ न जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग आपसे प्रार्थना में मांगते, प्रार्थना सुनना और कबूल करना, प्यारे पिता परमेश्वर की उनकी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए। पिताजी, हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारी वीडियो को कमेंट करते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर लाइक करते हैं, उन सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधते। पिता, हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।